चल बोल, तेरे घर में जितना भी कीमती सामान है, सोना चांदी पैसा, कहाँ रखा है, जल्दी बता। भाई साहब आप घर का सारा सामान ले लो, सोना चांदी पैसा सब कुछ। अगर आप बोलो तो ये घर भी मैं आपके नाम कर देता हूँ, लेकिन प्लीज यार इसे छोड़ दो। अरे वाह, तेरा पति तो तुझसे बहुत प्यार करता है। अभी घंटा का प्यार, 10 मिनट में मेरी बीवी आने वाली है, ये तो पड़ोसन है। मुझे मेरी बीवी से बचाओ। तो समझ में नहीं आ रहा है यार, तुझे नर्क में कैसे डाल दिया और मुझे स्वर्ग में कैसे डाल दिया भाई। मैं तो बिल्कुल तो मैं तो भाई, तूने भी तो नॉनवेज खाया था। तो वो तो एक बार ही खाया था मेरे भाई। मैं तुझे इतने दिन से समझा रहा हूँ भाई, अरे तुच्छ प्राणी अपनी छवि सुधार, मत डाले औरतों पे गंदी नजर मेरे भाई, मत डाले लड़कियों पे गंदी नजर। क्यों इतनी गंदी हरकत करता है, क्यों दोस्तों के पैसे खा जाता है उधार लेके, क्यों दोस्तों की एस्तेसी करने में लगा रहता है, दोस्तों को कपड़े लेके जिंदगी भर रख लेता है मेरे भाई। ऐसे गंदे गंदे पाप करने वाले को नरक में नहीं डालेंगे तो कहाँ डालेंगे भाई। मेरी मम्मी बैठी होगी, दूध का वेट कर रही होगी कि बेटा 5 बजे दूध लेकर आएगा। साथ में गाड़ी पे गए थे दूध लेने, तेरे चक्कर में भाई कूले कूले पे कोड़े मार रहे, कुत्ते की तरह मार रहे मुझे। करता हूँ मैं, कुछ जुगाड़ करता हूँ यार भाई, मैं कर रहा हूँ तेरा कुछ जुगाड़ भाई। नहीं मरने दूंगा तुझे ऐसे यार। मैं बोलता हूँ उनको, भाई साहब मेरे कुछ गलत करा, मैं आपने गिने नहीं, मुझे नर्क में डालो, मेरे दोस्त का मन नहीं लग रहा। मॉर्निंग गाइज, देयर इज अ बैड न्यूज टुडे। कंपनी बहुत ज्यादा जा रही है, तो हम आपकी सैलरी में से 30% कट कर रहे हैं। एंड बट ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जैसे ही कंपनी वापस प्रॉफिट में आएगी हम सब कुछ सेटल कर देंगे, डोंट वरी। सर, हाँ राहुल बोलो। नए घर के लिए कांग्रेचुलेशंस। अरे थैंक यू, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सर वो अंदर से इंट्यूशन आते हैं सर, और कोइंसिडेंस भी तो होता है। याद है आपको 2 साल पहले जब आपने सभी एम्प्लॉयज के 10% काटे थे सैलरी में से, आप यूरोप ट्रिप पे जाके आए थे, उसके बाद कंपनी उस टाइम पे बहुत लॉस में थी सर। लेकिन कोइंसिडेंस देखो, और फिर साल भर पहले जब आपने हमारी सैलरी में से 20% काटा था, ये बोल के कि कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा लॉस में गई है, और फिर आप ऑडी Q7 लेके आ गए थे। कोइंसिडेंस ना। और आज जब आप 30% काट रहे हैं, 30%, तब तो कोई बंगला ही ले रहे होंगे। और महज ये भी कोइंसिडेंस ही हो सकता है सर, वरना आप थोड़ी चाहेंगे किसी की सैलरी काट के किसी को नुकसान पहुंचा के खुद का फायदा उठाना। आप तो बढ़िया आदमी ना, वरना कई हरामी बॉस है जो चंदा मांगने का नई टेक्निक लेके आए। पर आप ऐसे नहीं है सर, आप तो अच्छे आदमी है। अगली साल 40% काटेंगे, हम अपना घर बेच देंगे और क्या हुआ। लेकिन सर आप अपने सपनों का आशियाना बसाना सर। राहुल तुम मुझसे एक बार अलग से कनेक्ट करो ना। खत्म। सुनो टी, ये तुम्हारे फेस पे ना जो दाग है, इसको ना चंदन की लकड़ी आती है, उसको ना गुलाब जल के साथ घिस के लगाना तुम्हारे। चंदन की लकड़ी तो इलीगल है यार, बरगद के पेड़ को ही मुंह पे घिस लूंगा, हाँ उससे भी काम हो जाएगा। और ना स्टीम लेना तुम फेस पे, तुम्हारे सारे पोर्स ना ओपन हो जाएंगे। वो एक मशीन आती है, 1000-2000 तक की आती है, ज्यादा महंगी नहीं आती। स्टीम के लिए इतनी महंगी मशीन क्यों लेनी, कुकर की सीटी में ही अपना मुंह दे दूंगा। और ना तुम फेस पे स्क्रब भी किया करो, उससे ना सारे तुम्हारे डेड स्किन से सारे निकल जाएंगे। मेरे फेस पे तो बर्तन धोने वाला जूना ही वर्क करेगा यार। मम्मी को बोलूंगा बर्तन के साथ मेरा मुंह भी घिस दो। हाँ, और ये जो तुम्हारा फेस टैन हो रहा है ना, इस पे रोज 15 मिनट मुल्तानी मिट्टी लगा के रखा करो। अरे यार मुल्तानी मिट्टी कहाँ ढूंढूंगा, हाँ गमले की मिट्टी में ही मुंह दे दूंगा। क्या मुंडी ला रहे हो, मैंने जितना सा बोला सुना कुछ तुमने? हाँ सुना ना। क्या बताना जरा, क्या बोला मैंने? बरगद के पेड़ को मुंह पे घिसना है, और कुकर की सीटी में मुंह देना है, और बर्तन धोने वाले जूने से मुंह को घिसना है रोज, और गमले की मिट्टी में 2 घंटे मुंह देना है। नाले में डाल अपना मुंह जाके।